मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय 2 है मापन तथा मात्रक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहली हेडिंग है आपकी मापन। मापन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा व्हाइट बोर्ड में लिखी गई है, ध्यान दीजिए। किसी भौतिक राशि की उनके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। उदाहरण है, यदि किसी क्षण की लंबाई 8 मीटर है, यदि किसी क्षण की लंबाई 8 मीटर है तो इसका अर्थ है कि यहाँ लंबाई का मानक मात्रक मीटर है तथा क्षण की लंबाई का आंकिक मान 8 है। मूल राशियां एवं मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। हम जानते हैं कि मूल राशियां इस प्रकार होती हैं। मूल राशि के मात्रक, इसका प्रतीक। पहला नंबर है लंबाई। पहली मूल राशि है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, इसका प्रतीक होगा m, जो कि व्हाइट ब्लैक बोर्ड में दिखाया गया है कि लंबाई मूल राशि है, मात्रक मीटर है, प्रतीक m है। दूसरा है मूल राशि द्रव्यमान, इसकी इकाई होगी किलोग्राम और इसे हम केजी से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा पॉइंट है समय, समय का मात्रक सेकंड है, इसे हम प्रतीक यस से प्रदर्शित करेंगे। चौथी मूल राशि है वैद्युत धारा, इसकी इकाई एम्पियर होगी, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। पांचवा नंबर है ताप, ताप का मात्रक है केल्विन, इसका प्रतीक होगा के। छठा नंबर है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होगा कैंडिला, जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करेंगे। सातवां है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होगा मोल, इसका प्रतीक होगा MOL। पूरक मूल मात्रक, हम जानते हैं कि पूरक मूल मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोण, कोण की इकाई होती है रेडियन, जिसे हम RAD से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा है घन कोण, जिसकी इकाई होगी स्टेरेडियन, इसका प्रतीक होगा SR। दूसरी हेडिंग आ रही है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डेरिवेट, डेरिवेड, DERIVED, डेरिवेड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के आपके उदाहरण होंगे, उदाहरण पहला एग्जाम्पल है क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एरिया। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। तो बच्चे ध्यान देंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। दोनों का मात्रक यहां लिखा जाएगा। लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। तो जब हम मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, अर्थात जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर पर एक घात है, एक घात लिखा नहीं गया है, न तो लिखा जाएगा, छिपा रहता है। एक घात इस पे है, एक घात इस पे है, यहाँ एक एक दो लिख दिया गया। तो ये व्युत्पन्न के मात्रक के उदाहरण हुए। दूसरा उदाहरण है आपका आयतन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। आयतन बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इंटू लिखेंगे चौड़ाई का मात्रक इंटू ऊंचाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर, चौड़ाई का मात्रक होगा मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक होगा मीटर। तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका मीटर क्यूब। तो व्युत्पन्न मात्रक के दो उदाहरण आपको दिया गया। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है आयतन। तो आयतन का मात्रक मिला मीटर की पावर 3। तीसरा नंबर आपको घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक। तो बच्चे ध्यान देंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसको लिखा जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक आपको मिला किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तीन उदाहरण आपके दिए गए हैं व्युत्पन्न मात्रक के। तो चौथा उदाहरण आपका आ रहा है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक लिखा जाएगा।
तो वेग का मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे दर्शाएंगे मीटर प्रति सेकेंड। समय का मात्रक है सेकेंड। ये बन रहा है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मालूम चला कि त्वरण की जो इकाई होगी वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। पांचवा लास्ट एग्जाम्पल है व्युत्पन्न मात्रक का फोर्स, जिसे हम कहते हैं बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक हम निकालेंगे तो लिखेंगे बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मिल गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे ध्यान देंगे, पुनः हम आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके 5 उदाहरण हम दिए हैं व्युत्पन्न मात्रक के। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्षेत्रफल का, जिसकी इकाई वर्ग मीटर होगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आयतन, जिसकी इकाई होगी घन मीटर। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है घनत्व, जिसकी इकाई होगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चौथा उदाहरण दिया गया है आपको त्वरण का। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पांचवा लास्ट में आपको एग्जाम्पल दिया गया है बल का। तो बल की इकाई जो होगी वह जो है आपको दिया गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन, जो कि बल की इकाई होती है न्यूटन। इस बात को ध्यान देना है कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में आपको इतना बताया गया है। अगला वीडियो